यही वह पोखर है जहाँ पे एक लड़की का शव मिला है, जहाँ पे नंगा शव था और अर्धनग्न कहीं थी वो लड़की थी और लड़की का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। जैसा परिजन द्वारा बताया जा रहा है, वो उनके लड़की को कहीं न कहीं अपहरण करके लाया गया और जो अपराधी है, अपराधी द्वारा पहले सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को और स्तन को कहीं न कहीं 4 टुकड़ा में कर फेंक दिया गया इसी पोखरा में और प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से गोद कर, यानी कहीं न कहीं उस जो शव था, उस शव को देखने लायक नहीं था और सुबह जब देखा लोग, तो देखकर चौंक गए कि ऐसा मतलब कौन कर सकता है। काफ़ी मतलब नेता लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और सुशासन का भी सरकार भी है। भले बलात्कार हो या नहीं, आपके प्राइवेट पार्ट को 75 टुकड़ा में कर दिया जाए और स्तन को काट के फेंक दिया जाए, इतना शर्मसार करने वाला एक घटना है। घटना के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? आज सर इस घटना के बारे में आप यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत दर्दनाक घटना है सर। हाँ, अब इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है। पीड़ित परिवार के लिए हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग सब कोई आए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, शंकर जी, हमारे माननीय विधायक जी भी हैं। हम लोग आए हैं वेदना संवेदना देखने समझने, और हम लोग मांग करेंगे कि पीड़िता के साथ जो जुल्म हुआ है उसमें लोगों को न्याय मिले, उन लोगों को, उस परिवार को राहत मिले, उस परिवार को एगो नौकरी मिले। अब इस सरकार में दलित, महादलित अब तो कोई सुरक्षित नहीं है। बैंक लूट, चोरी, डाका, अपहरण, हत्या, अब इस तरह का भी हत्या होना शुरू हो गया। तो इससे ज्यादा क्या कहा सकता है। आफ्टर ऑल हम लोग मांग करेंगे पार्टी के तरफ से, अपने तरफ से, कि पीड़िता को न्याय मिले, स्पीडी ट्रायल हो, लोगों के बीच ये बात आए कि न्याय मिला, और उस परिवार को गनौर जी के जो लड़की रूपा के साथ जो हुआ, उसके परिवार को भी सुरक्षा मिले। एक बेटा है उनका, क्या नाम उसका? राजू। उसको नौकरी मिले कि घर परिवार अपना आराम से चलाए। मुकेश सहनी जी के पिता का जब हत्या हुआ था, 24 घंटा में पुलिस अपराधियों को निकाल दी थी। आज गरीब की बेटी का हत्या हुआ है, 72 घंटे हो गए। नेता यही तो मांग है हम लोगों का। इसी का मांग तो हम लोग कर रहे हैं। इसी का मांग आपके माध्यम से सरकार को मांग कर रहे हैं। आम आवाम को बताना चाहते हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। अब क्या हो रहा है, अपराधी नहीं पकड़ पाए पुलिस प्रशासन। वही हम लोग मांग कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से। अब हम लोग प्रशासन से ही बात करेंगे कि भाई आप कब तक पकड़ रहे हैं, कब तक पीड़िता परिवार को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। राजद का क्या रूप रहेगा? राजद इस बात को लेकर जाएगी जहां तक जाना होगा। राजद हमारा नेता तो लगभग प्रतिदिन, चाहे बैंक लूट हो, हत्या हो, अपहरण हो, अब पीड़िता के यहाँ पूरा पार्टी हमारा पटना से लेके माननीय विधायक से लेके हमारे जिला अध्यक्ष से लेके पूरा संगठन यहाँ पहुंचा हुआ है। पार्टी तो इसकी मांग कर ही रही है। कुछ लोग इसमें जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, क्या? नहीं, ये गलत बात है। इसमें जातीय रंग देने की कोई जगह नहीं है। अपराधी पीड़िता को जिस तरह दुर्भष घटना हुआ है, हाँ, ऐसा होता भी नहीं ना। ऐसा तो हम लोग इस सोच में भी नहीं होता। ऐसा तो हम लोग देखने का भी मौका नहीं मिला। तो हम लोग उस पर न्याय मांगते हैं। उसके लिए आपके माध्यम से सरकार से न्याय मांगते हैं। स्पीडी ट्रायल हो, उसको जो सजा कानून में बनता है वो मिलना चाहिए। पीड़िता परिवार को राहत मिलना चाहिए। और राजू जो एक लड़का बचा हुआ है गनौर जी का, उसको नौकरी और उसकी सुरक्षा की भी गारंटी होनी चाहिए। जो स्थिति है हम देख रहे हैं, वो लड़का अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा।